किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लियाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लियाओ जी। चौपाल देखभाळा सगळा ग्रामीण भाई बहना ने राम राम सा। भाई बहना जी चौपाल रे माई आपा रोजे नया नया विषय ले रहता करा और सामटी जानकारी हासिल करा। उन्नीस प्रकार आज भी आपा एक नया विषय और एक नया गांव का मैंने चौपाल की टीम के साथ पूछे हाँ, और बटे एक बहुत ही महत्व विषय है, क्योंकि आप सगड़ा जानो हो कि सूखी नदियां ताल सब यही हुआ है हाल, और प्यासी चिड़िया कर गई मुझसे कई सवाल। अपनो राजस्थान जो राज्य है भारत को सौ मोटो राज्य है, सौ बड़ो भूभाग वालों राज्य है, लेकिन अटे पानी की अगर आप उपलब्धता देखा तो 1.6% ही अटे पानी की उपलब्धता है, और इलिए अपन पानी बचाणु, पानी संग्रहित करना बहुत जरूरी है। और पानी संग्रहित करवा के लिए भी राजस्थान में एक बहुत प्यारी पद्धति काम में ली जा रही है, जिसको नाम है खंबाती कुआ। 12वीं शताब्दी के मैंने गुजरात के मैं जब सोलंकी राजवंश हो तो अरब सागर का तट आप सगड़ा जानो हो कि समुद्र को पानी तो वह खारो। अब समुद्र को पानी खारो तो आसपास की जमीन को पानी भी खारो हो, और बटे लोगों के पीबा की पानी की कमी ही किल्लत ही, तो भी इन्हें दूर करवा के लिए सोलंकी राजवंश खंबाती कुआं बनाए। और आज राजस्थान का मैंने भी खंबाती कुआं को बहुत बढ़िया एक निर्माण करके जल स्तर ने बचाव को बहुत बढ़िया प्रयास किए जा रहे हैं। तो भाई बहना आज चौपाल टीम के साथ आप आया हाँ साली गाँव का मैंने, और अपने साथ मौजूद है साली गाँव का सरपंच साहब श्री रामराज जी चौधरी साहब, जका आपने खंबाती कुआं की जिसकी निर्माण प्रक्रिया है एक बाद में कहीं फायदा हुआ बागा बारा में आपने बतासी। तो सरपंच साहब आप बताओ जी, आपका खंबाती कुआं बना है गांव में, एक पहली आपके जगह जल स्तर की स्थिति साली गांव के मायने साली ग्राम पंचायत में बाकी प्रकार की जल स्तर की स्थिति गांव में पहली कम ही, और ए खंबाती कुआं बनवाऊँ हमारा गांव में जल स्तर मन ध्यान है भाई जल स्तर ऊपर हो ही, क्योंकि कुआं को निर्माण हुआ बाद के मायने 30-50 फीट का कुआं के अंदर पानी अतो आ रही है कि मतलब चारू कुआं बने, चारू कुआं के अंदर मीठो पानी और जल स्तर ऊपर। अगर जल स्तर ऊपर आई गयो तो हमारा गांव में पानी की कोई समस्या कौन रहे, मीठो पानी पे कोई अभी नहीं है। जड़े मैं बनाई हूँ कुआं बई लोकेशन के ऊपर मन कुआं मतलब बोरिंग लगावो, हेडपम्प लगावो, मन अति आवश्यकार कुआं आज हमारी बचत है कि आके जो घर 10-20 घर के बीच में कुआं बने है वहाँ के लिए आज वरदान साबित है कुआं। जी हाँ, आपके ग्राम पंचायत के मैन आपा 4 जगह चिन्हित करी आप, और 4 जगह चिन्हित कर 4 खंबाती कुआं बनाया। तो ए जगह 4 जगह चिन्हित करी, आज जगह की विशेषता कहीं इस जगह क्यों करिया, आप दूसरी जगह क्यों नहीं बनाया? 4 जगह में चिन्हित करो, 4 जगह मुँह 2 जगह तो यान की है जी के अंदर हमारा जो गौचरा के अंदर भाई गांव का डांडा लेर जावे, अपने गाय चरावे भैंस चरावे, वहाँ के लिए वह कुआं दोनों एक तो जंगलात भूमि के अंदर है, एक है हमारे गौचरो, ऊपर को गौचरो बोले हमारे गांव का, मतलब वो बड़े 800-900 बीघा मतलब गौचरो है, एक 500 बीघा गौचरो है। बी के अंदर वहाँ पानी की बोतल घरों ले जानी पड़ी,
ए कुआ बनवाऊँ बाका आज भी अगर मैं बाल्टी भी बड़े रख दूँ माँ तो बे बामू बाल्टी काट काट पानी पी सकर मीठो पानी बाको और बाकी मतलब पीढ़ियों की बाकी जो जरूरत ही ना बा खत्म होगी ए कुआ बनवाऊँ। सरपंच साहब कहने का मतलब बिल्कुल बढ़िया बात है कि हमारे परोपकार की भावना भी है कि आप गाँव की जी संस्कृति बा कृषि और पशुपालन की संस्कृति है और पशुपालन करे जगह पशु चरावा भी जाए और पशु चरावा जाए तो मन पानी की जरूरत पड़े तो भाई बोतल ले जाए, अगर पानी बोतल को दोपहर में खत्म हो गो तो बिना बीच के मैंने गाँव आना पड़े। और अब भी चारागाह भूमि का मैंने आप खंभाती कुआ बना दिया, बड़े पेयजल की बहुत शानदार व्यवस्था कर दी, तो न तो मैंने बोतल ले जानी पड़े, आपका लोटा डोर उरासा भी वो पानी काटियो और पियो और बैठे आपका पशुआन और साथ साथ आपका पशुआन भी पानी पा सके। बिल्कुल। अब जिका जो खंभाती कुआ बनया एक बाद में आपका ग्राम पंचायत का जगह लोगों ने लाभ मिलो, बाका चेहरा पर कियन की खुशी है, बाका कई प्रकार का भाव है, बे की प्रकार से आपने धन्यवाद ज्ञापित करे। जब कुआ निर्माण को चालू कराया ना बे टाइम में 2-5 आदमी ने बुलाए और मन पूछो बेटा बेरो खुद रही होता गए 50 फीट बेरो है यार 50 फीट में तो आपने पानी कौन होगा। मैं क्यों जल स्तर ऊपर आए बरसात टाइम में तो पानी रहे आप खुदार तो देखा तो माड़ा चालू कर दियो एक कुआ पर ही जब मैं चालू करो तो मौका पर 2-5 आदमी अठा का जो घर है 4-5 आया यार किया चलो 8 जगह चिन्हित कर दोगे 8 पानी हो जाए, पानी तो खारो हो लोग मीठो तो कौन कट माँ काला बेरम भी पानी मीठो कौन तो पानी मीठो कौन हुआ। तो मैं चलो थे तो खोदो भगवान को नाम ले बालाजी को और आप तो डोबो लगा दिया, अड्डा लगाया तो इनमें 2 दिन 3 दिन में पानी आ गयो, पानी जैसे मीठो आयो तो आका जो चेहरा है कि खुशी ही ना मैं खुद देखियो तो मन ये एहसास हुआ मैं कि वो बहुत बड़ो धर्म माँ आपका थ्रू मैं बहुत बड़ो धर्म कर लियो। तो हम कहीं कि बाहर पानी भी निकाला ना तो इको पानी बाहर आपने पिलाओ आप पिया खुद ही तो मीठो पानी है कि चारों कुआ में सबसे ज़्यादा मीठो पानी कुआ को है। और इन कुआ को मीठो पानी हो को मतलब है आके आज 5-10 घर है 5-10 घर के मायने अगर गड़ान ले जा बड़ा मेल भी दे मटकी में भी जरूरत को तो ठंडो पानी अतरो मीठो पानी। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँ इस मतलब जो वो आपका सहयोग हूँ वो काम हो। एक बड़ी बात तो आ है देखो आप एक अकेलो आदमी क्यों कौन कर सके और कटे न कटे कोई संस्था है सरकार है आपको एक बजट मिले को सहयोग मिले जब आप कर सका। तो वो जगह खंभाती कुआ बनया आपका गांव के बहुत ही फायदेमंद रिया एक मैंने आप कौन कौन को आभार ज्ञापित करना चाहो। सबसे बड़ो धन्यवाद तो मैं वरुण बेवरेज जो संस्था है बिको और एक प्रयास सेवा केंद्र है बात दुनिया को माँ तय दिल से मारो गाँव सदा ऋणी रहे क्यों ए कुआ ब बनार मन मतलब एक आस पैदा कर दी पानी की नई मतलब एक माँ का मायने ऊर्जा पैदा होगी कि मान पानी की ज़रूरत कौन है मैं कोई पर आधारित कौन रहा माँ का ज़रूरत पड़े तो मैं कुआ मुकाबले बांका वरुण बेवरेज और ये प्रयास सेवा केंद्र दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मतलब काम करके हमारे को। अपनी राजस्थानी परंपरा है कि कोई टाबर जन्मे तो जड़वा पूजन वे और जड़वा पूजन के ऊपर कुआ की ही पूजा करी जाए और भी जो परमपिता परमेश्वर और सूर्य स्व कामना करे कि वो जो टाबर जन्म्यो है इस जोगो बने कि कम से कम आपका जीवन में एक कुओं को निर्माण करे ताकि आबाजा बड़ा राहगीर बिणजारा गुवाड़िया वहाँ के पानी की व्यवस्था तो हो सके। और आपका इस साली गाँव का मैंने 4 कुआ प्रयास संस्थान और वरुण बेवरेज का सहयोग से बना तो मेरे को बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ को पूरा राजस्थान का मैंने काम बने तो बात बिल्कुल सही बात वैसे कि रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानस सून। और सरपंच साहब आपको बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि आप जानकारियां दी। सरपंच साहब के साथ ही अब अपने बीच मौजूद है जल संरक्षण विशेषज्ञ और फिस्ट का जिसका फाउंडर है वीरेंद्र जी चौबीसा साहब। वीरेंद्र जी चौबीसा साहब आपको चौपाल में गणगणों स्वागत है। और चौबीसा साहब आप जल संरक्षण के लिए बहुत महत्व काम कर रहे हैं, राजस्थान के मायने बहुत जरूरी भी है लेकिन राजस्थान के मायने आप एक पद्धति ले भी गुजरात से लाया जिकी ने बोलिया करे एक खंभाती कुआ तो आप आई पद्धति क्यों चुनी। सभी को नमस्कार। एक्चुअल में क्या है कि ये जो पद्धति है खंभाती कुएं की वो खम्भात क्षेत्र जो गुजरात वाला जो था वहाँ पर ये पहले टेक्नोलॉजी होती थी और 12वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के समय में ये टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ की जाती थी। इसका मुख्य पर्पज़ ये था कि वहाँ खारा पानी था और खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए ये टेक्नोलॉजी वहाँ पर उपयोग की जाती थी। तो इसी टेक्नोलॉजी को जो हमारा CSR पार्टनर है और जिन्होंने सहयोग किया इसमें वरुण बेवरेज लिमिटेड उनके द्वारा जो एस एन भट्ट और सौरभ शर्मा जी थे उन्होंने ये टेक्नोलॉजी कहा कि आप राजस्थान में इसको हमारी इस मॉडल को आप लेकर जाइए।
तो हमने इसके लिए पहले डिप्टी सीएम साहब जो माननीय बेरवा साहब से हमने डिस्कस किया। तो माननीय बेरवा साहब ने कहा कि ये सबसे पहले नई टेक्नोलॉजी है, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र से आप इस टेक्नोलॉजी को शुरू करो। तो इस टेक्नोलॉजी को शुरू करने के लिए हमने जो जैसे डिप्टी सीएम साहब ने हमें गाइड किया और फिर हमने पंचायतों में संपर्क किया, तो पंचायतें एग्री हुई और वर्तमान में हमने 20 खंबाती कुएँ डेवलप किए हैं। इस कुएँ में क्या होता है कि इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें मधुमक्खी के छाते के आकार का इसके अंदर डिज़ाइन है। तो इसमें क्या होता है कि बाहर का पानी अंदर आसानी से जा सकता है। और इसकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी हमने क्या करा है कि ग्रेवल डाली हुई है, तो ग्रेवल और इस मिट्टी से होकर ग्रेवल में होकर पानी अंडरग्राउंड चला जाता है। तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल इसको रिचार्ज करने के लिए ही, ये रिचार्जिंग वेल के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर ईजाद की और लेकर आए और फर्स्ट पूरे राजस्थान में प्रथम बार ये दूदू क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है। अपने जयपुर दिल्ली जियान का बड़ा बड़ा शहर का मायने भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की पद्धति है और जिका भी बड़ा जिका भवन बनाया जाए बाका माने कंपलसरी भी कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का वेल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। लेकिन आपका जगह खंबाती कुआं है और आम जी की बिल्डिंग का माने वाटर हार्वेस्टिंग का जगह कुआं बन रहा है, आकी मूल संरचना का माने कई अंतर है और एक की प्रकार ज्यादा किफायती है। अभी हमारे दर्शक भाई बहन बताओ ताकि कोई आपका स्तर पर भी तैयार कर चाहो आपका गाँव घर के मायने, तो वो भी यानी क्यों मुहिम से जुड़े। गजेंद्र जी, इसमें क्या सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि ये कुएं हैं और कुएं क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में कुएं के नाम से सब जानते हैं। अब कुएं तो इतने साल से पीढ़ियों से परंपरा से अपने राजस्थान में होते आए हैं, पर इसमें थोड़ा सा इनोवेशन ये है कि इसको खंबाती वेल बनाया है और इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी अंदर से बनाई मधुमक्खी के छत्ते जैसी कि भाई पानी अंदर का जब हाइड्रोलिक प्रेशर होता है तो पानी अंदर भरे जाएगा और प्रेशर से पानी अंडरग्राउंड नसों में चला जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पर लेके आए। फिर दूसरी बात यह है कि इस जो कुएं हैं इसमें अंडरग्राउंड पानी में स्टोर करने में अपना कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि कारण है कि अपन बड़ा तालाब बनाएंगे, पूरी कम्युनिटी विस्थापित होगी, बड़े डैम बनते हैं तो उसमें भी कम्युनिटी का विस्थापित होती है। इसमें कम्युनिटी विस्थापित होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पानी निःशुल्क अपन को अंडरग्राउंड में वाटर में अपन को इतना बड़ा स्टोरेज मिल रहा है जो बिना पैसे नहीं लगते हैं उसके, और अपन केवल इसको पानी को चैनलाइज करके इस कुएं में डाल रहे हैं और वो पानी अंदर स्टोर के रूप में आराम से काम आ रहा है। तो ये पानी अगर धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए पानी अंडरग्राउंड स्टोरेज हो जाता है। ये सबसे बड़ी सुविधा है इसकी। और आम जैसे आपने बताया जैसे कि शहरों में आजकल बोरवेल के माध्यम से भी पानी अंडरग्राउंड उतार रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बोरवेल में छत का पानी जब उतारते हैं उसका हाइड्रोलिक प्रेशर और वजन पानी का कम होता है। लेकिन जब इतने बड़े मास में जो 15 फीट चौड़ा है और इतना 30 फीट हाइट में जब पानी भरा रहता है तो हाइड्रोलिक प्रेशर से जो पानी अंदर जाता है वो नसों में पहुँच जाता है। और दूसरा ये है कि ये TDS वैल्यू इस पानी की जो पहले ख़राब थी, खारा पानी, पूरे दूदू क्षेत्र में खारा पानी, सांबर का एरिया आ गया, खारा पानी है, तो इस खारे पानी को TDS वैल्यू भी ज़्यादा है और खारा पानी भी है। तो इस बारिश का पानी सबसे पीने योग्य अच्छा पानी माना गया है। तो उस पानी की वजह से क्या है कि ये मीठा पानी धीरे धीरे 2-3 साल में जाकर ये पूरे एरिया को मीठा पानी कर देता है। और ये कुओं का चयन का एक आधार ये भी रहा कि गोचर भूमि हो, जहाँ पर लंबी भूमि का एरिया हो, जहाँ पर पानी बह के आता हो और पानी रहता हो, ऐसे एरिया में ये कुएँ बनाए ताकि वो पानी जो सरफेस पे पानी आ रहा है वो इस कुएँ के भरपाई के लिए वो पानी मिल जाए। तो ये टेक्नोलॉजी हम लेके आए और आम ग्रामीणों के लिए ये भी सुलभ है कि इस पानी को अगर पानी उपलब्ध है कुएँ में तो पीने के उपयोग में भी कर सकते हैं और अंडरग्राउंड वाटर टेबल के लिए भी ये काम आता है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और इसके लिए हमें सहयोग किया है वरुण बेवरेज लिमिटेड ने। तो वरुण बेवरेज लिमिटेड ने काफ़ी काम कर रही है, लेकिन वर्तमान में यहाँ दूदू ब्लॉक में ये हमें सपोर्ट किया है और भी आगे उन्होंने करने के लिए बोला है कि इस एरिया में जहाँ पर भी इस तरह की जरूरत होगी वो और करेंगे। चौबीसा जी, आप मेवाड़ क्षेत्र से हो और आपने देखा तो मेवाड़ और मालवा दो यान का क्षेत्र है जगह का बारे में पानी की कहावत प्रचलित है। मालवा के लिए चले कि पग पग रोटी डगडग नीर, मालव धरती गहन गंभीर, और आपकी मेवाड़ ने देखा तो झीला की नगरी उदयपुर है साहब, और चार जय संबंध है, राज संबंध है, फतेह सागर है, बेटा का राजा महाराजा महाराणा झीला बनाई। और आज भी गीता में गायो जाए कुण जी खुदाया नाडा नाडियार, कुण जी लगाई गजनीम, तो राजा जी खुदाया नाडा नाडिया और पिरजा लगाई गजनीम। राज और समाज, राजा और प्रजा दोनों साथ मिलकर एका के साथ काम करें तो यह संरक्षण का काम है। आप मेवाड़ से बिलोंग करो और आप ये रेगिस्तानी क्षेत्र में जल संरक्षण को काम कर रहे हो, समाज सेवा की हूंस आपका मन के मायने है, आप शिक्षा का क्षेत्र में भी काम कर सके, आप कुरीतियां ने दूर करवा का क्षेत्र में भी काम कर सका, पर्यावरण संरक्षण में भी काम कर सका, लेकिन आप वो जल संरक्षण को ही मामलो क्यों चुनो और मेवाड़ से दूर हटे मारवाड़ के मायने आप वो काम कर रहे हो? तो इसके पीछे कहीं आपका उद्देश्य है और कहीं आपका सपना है? देखो, पानी की राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो पानी या पूरे इंडिया की जो भारत की बात करें उसका 10% क्षेत्रफल अपने राजस्थान के पास में है
और 10% क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो पानी 1% के आसपास सरफेस पानी है और 1.70% पानी अपने पूरे इंडिया का यहाँ पर भूमिगत पानी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पानी की राजस्थान में नितांत आवश्यकता है और बहुत ही वर्ल्ड एवरेज से देखो, इंडिया के एवरेज से देखो, प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बहुत ही कम पानी राजस्थान में उपलब्ध है। तो ऐसा मतलब विचार आया, हमने जब ये कैरियर चुना तो कैरियर में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने समाज सेवा का ऑप्शन चुना और उसमें भी ये चुना कि पानी के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर हम काम करेंगे। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पानी ही एक बड़ा मुद्दा है जो चिंतनीय विषय है और इस पे ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हम चेक डैम भी बना रहे हैं, नाड़ियाँ भी बना रहे हैं, फार्म पॉन्ड बना रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग वेल परंपराओं से बनते थे वो आजकल ख़राब हो गए, धंस गए, तो उनका भी रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। तो अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से ये और अलग अलग सहयोग, जिसमें राज्य सरकार का भी सहयोग रहता है, भारत सरकार का भी सहयोग रहता है, अन्य CSR एजेंसियों का भी सहयोग रहता है। तो इस तरह से और आम दानदाता है जैसे, और अलग अलग लोगों का सहयोग प्राप्त करके हम इस तरह का काम धरती पर उतारते हैं। और यहाँ पर हम ये काम जब टेक्नोलॉजी लेकर आए तो हमने डिस्कस किया था, यहाँ प्रयास केंद्र संस्था हरसोली जो पहले से वाटर हार्वेस्टिंग पे काम कर रही है और उन्होंने रूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बहुत अच्छे काम यहाँ पर किए हैं। तो उनको भी मॉनिटरिंग करने का मेरे को सौभाग्य मिला था किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से, तब इनके संपर्क में आए और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम देखकर फिर इनके माध्यम से हम इस एरिया में आए और दूध क्षेत्र की स्थिति को देखा, मैंने गाँव को देखा, तो फिर ये सोचा कि भाई यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है। और तो इसी के माध्यम से और फिर हमें डिप्टी CM साहब का काफ़ी सहयोग मिला इसमें और उनकी प्रेरणा हमारे साथ में हमेशा है, इसी को साथ में लेकर हम काम कर रहे हैं। मतलब आप जगह अपना उप मुख्यमंत्री जी बांका क्षेत्र में समूह पहली चुना, क्योंकि वहाँ की खुद की भी इच्छा है कि जो को नवाचार वे वो समूह पहली हमारा क्षेत्र में वे। और आप चौपाल से जुड़े बहुत महत्व जानकारी दी, ये वास्ते आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद साहब। मटका सिर पर लाद के प्यासा करके आस, मटका सिर पे लाद के प्यासा करके आस, 4 कोस पैदल चले पानी करे तलाश, पानी करे तलाश। और अपने राजस्थान की विडंबना है, लेकिन आप ये विडंबना से उबर सका हाँ अगर आप वर्षा का जल न संग्रहित करा। भाई बना पानी का 2 प्रकार व्या करे पेयजल का, एक पानी वे जगह आप पालर कहवा, एक पानी वे जगह आप बाखड़ कहवा। जो कुआसू पानी निकले वो है बाखड़ और बारिश को जो पानी है वो है पालर। और सबसे गुणवत्तापूर्ण सबसे स्वादिष्ट यदि कोई पानी है तो वो पानी है पालुरो पानी या पालर पानी। और पालर पानी ने संग्रहित करवा के लिए प्रयास संस्थान का जका थापणहार है बंसी जी बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहा है कि बहुत ही आधुनिक तरीकों बनाए है जिसको पानी एक फिल्टर होके और स्वच्छ पानी जका बेका उपभोक्ता है बने मिले और वह जका पानी का सेवन करवाड़ा है वह निरोगा रहे। तो आओ आप बंसी जी से जाना कि की प्रकार से वह बारिश का पानी ने संग्रहित करे और की प्रकार लोगों ने को लाभ मिले। बंसी जी राम राम साहब। सबसे पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। और हम लोगों ने दूदू विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों में वर्षा जल संरक्षण के लिए एक नया तरीका ढूंढा है और वो है बारिश का पानी इकट्ठा करना और लोगों को साल भर तक पीने के लिए उसको उपयोग में लेना। तो ये जो है एक गरीब परिवार का जो है मकान है, इसमें टिन से जुड़ी हुई जो है ना ये गटर है, इस गटर से पानी इकट्ठा करके और ये एक कार्यकर्ताओं हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा बना हुआ एक साधारण फिल्टर है जिसमें न कोई बिजली की ज़रूरत है और न कोई और अन्य। तो ये पानी पूरी छत का इकट्ठा होकर यहाँ तक आता है इस पाइप से। और यहाँ इस परिवार को ट्रेनिंग दे रखी है कि पहले बारिश का जो पानी आए हल्की सी वो पूरा टिन है जो साफ होके और ये आउटर है इससे बाहर पानी निकल जाता है और पानी बाहर छत साफ हो जाने के बाद में और इसको उसमें मतलब जोड़ देते हैं ताकि फिर जो पानी और इकट्ठा हो वो यहाँ से होके इस फिल्टर द्वारा इस पानी के टाँके में वो संग्रह हो। और ये टाँका 22,000 लीटर का पानी से क्षमता का बनाया हुआ है ताकि इस परिवार को जो है क्या नाम से साल भर तक पीने का पानी मिले। और ये जो छत का जो पानी है, टिन का जो पानी है वो छन छन के जाए। इसमें एक साधारण तकनीकी हमने एक जाली बनाई है एल्युमिनियम की जिसमें जंग भी नहीं लगे और छन छन के पानी है ना वो इसमें होके और टाँके में संग्रह हो। इस परिवार को पूरे बच्चे सहित इनको साल भर तक पीने का पानी उपलब्ध होता है। तो इस फिल्टर की ये विशेषता है कि इसमें ना तो कोई बिजली का खर्चा है न कोई मतलब वो है। और साधारणतया इस परिवार को जब हम फिटिंग करते हैं संस्था के लोग तो ट्रेनिंग देते हैं ताकि छोटी मोटी कोई टूट फूट हो जाए तो ये स्वयं उसको ठीक कर सकें। और इसकी जो लागत है वो है 1.25 लाख रुपए लागत आई है जिसमें
20% है ना तो लाभार्थी परिवार का खर्चा है, और बाकी है तो वो है हमारी फंडिंग एजेंसी वाटर हार्वेस्ट के सहयोग से दिया गया है। और इसकी जो उम्र है वो लगभग भी 50 साल के लगभग जो है ना रहेगी, ताकि इस परिवार को बराबर मीठा पानी मिलता रहे और जो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उससे निजात मिल सके। दूदू विधानसभा में अभी तक की संस्था ने, प्रयास केंद्र संस्था ने 600 परिवारों को इस रूपटेन वाटर हार्वेस्टिंग से जोड़ा है। और इस का जोड़ने का जो मुख्य उद्देश्य वो है कि हमारे क्षेत्र से जो बिल्कुल सामर झील है वो सटी हुई है, और हमारा जो धरातल का जो जल है वो बिल्कुल खारा है। तो इस कारण से लगातार लोगों को मीठा पानी कैसे उपलब्ध हो, इस कारण से अभी तक 600 परिवारों को हम जोड़ पाए हैं, और करीब 2 करोड़ लीटर पानी प्रति वर्ष है ना वो संग्रह हो रहा है। इसके साथ साथ में बच्चों का स्वास्थ्य ठीक हो, इसलिए हमने 6 स्कूलों में भी 1-1 लाख के टाँके बनाए, ताकि वहाँ की जो मिड डे मील में और वहाँ का स्टाफ है और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको पूरा साल मीठा पीने का पानी उपलब्ध हो सके। पहले लोग क्या करते थे, 2-2 3-3 किलोमीटर से पानी लाते थे, वो भी सारी और मोटा पानी था। अब महिलाओं की जो है शक्ति बचने लगी है, महिलाएं खेती में अपना समय देने लगी है, पशुपालन में अपना समय देने लगी है, बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान वो हुआ है, और जो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो उनसे भी उनको निजात मिली है। भाई बहना अपने साथ लाभार्थी परिवार की बींदनी है पूजा जी बैरवा, और ए बतासी आपने कि ओ जो जल संग्रहण को टाँको बन्यो इसु पहली आने की प्रकार की दुविधा में झेलनी पड़ती। तो पूजा जी आपके ओ जो टाँको बन्यो इसु पहली आप पानी कट्ठा सु लेता और कहीं कहीं समस्या में होती, बीका बारे में आप दर्शक भाई बहना बताओ। मैं पहले पानी बेरी से लेवा जाता, 4-5 चक्कर ले रहा था दिन के अंदर, सुबह भी जाता, शाम में भी जाता, डांडा के लिए भी लेता, नावा धोबा के लिए भी ले रहा था, और पीबा का मायन भी खारो जो पानी, और भी सु कई प्रकार की बीमारियाँ हो जी। और अब भी को लिए समय बच गयो माँ को लिए, मैं आराम से पानी टैंक में से ले ले जा, पीबा के लिए भी बढ़िया चे, गाय डंडन भी पानी पा दे जा, ना दो भी ले जा, और भी को माँ के लिए घणो समय बच्चों मैं अब दूसरा काम में लगा ले जा भी समय। और अब दूर भी न जानी पड़े पानी के लिए, पहले 1-2 चक्कर लगाते थे दिन से, 1-2 घंटे पानी के लिए लगते थे। उस पानी से पीने से उस पानी में फ्लोराइड ज़्यादा था, हाथ पगों में दर्द और दांतों में पीलापन, और साग सब्जी भी अच्छी नहीं बनती थी। अब इस पानी से चाय वगैरह साग सब्जी सब बढ़िया बनती है और बीमारियों से भी दूर है। बेरी पर पानी लाता, 5-6 बार चक्कर पड़ जाता, तो नहीं तो पीबा को पानी देता, नहीं मन 2 बागा पानी देता, और बहुत दुख पा गया। और भी कोई कुछ काम बड़ा काम आता तो बड़ो बेरी पर पानी लिया, माता माता लिया अड काम करता, और नुकतारे बाणारे ब्याह के मायने सब के मायने में पानी लाता, तो बड़ो बेरी पर लिया काम करता, तो ओ आया पाचा मांगा सुख शांति चौकी पानी लोनी को सब सुविधा मिल गई। मान पहली तिकत गोडा था, गोडा दुखता, बुखार चढ़ जाती और उल्टे हो जाती, यार गो बहुत दुख था, बच्चा बच्ची गाड़ा दुख पा जाता, उनका होना नावा दोबा में सब गाड़ा तंगे, दांत भी पड़ जाता, सारा ये था, चाय पानी चौकी नहीं बढ़ती बड़ा शो, पर इन वो दिन खुद पाचा पानी आया पाचा मांगा ठीक चपा। भाई बहना अपने राज्य की जी परिस्थिति भी के अनुरूप आप देखा तो भूगर्भ को जो जल है बिने भी आपने सहेजनु है, तो साथ ही साथ बारिश को जो पालरो पानी बरसे बिने भी आप सहेजा, और सहेजने के साथ साथ अपना उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी काम में लिया, क्योंकि पालरा पानी ने जितना भी पर्यावरण प्रेमी है, जितना भी डॉक्टर है, वह आप बतावे कि स्वास्थ्य के लिए सौ बढ़िया अगर कोई पानी है तो वो वर्षा को पालरो पानी है। आओ आप एक बार फिर वीरेंद्र जी चौबीसा से जुड़ा, और वीरेंद्र जी चौबीसा अपना बतासी आप जो आग्रह है सर, आप बताओ कि जो बारिश को पानी ये लोग इन बताओ कि स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम है, तो कहीं वाकई में उत्तम है, और उत्तम है तो किस कारण से उत्तम है, एक बार हम थोड़ी जानकारी दो। वर्षा जल है वो पीने के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि बारिश का पानी जो होता है पीने के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका मेन कारण ये है कि इसकी TDS वैल्यू बहुत कम होती है, और TDS वैल्यू जो 100 के अंदर होती है वो पीने लायक पानी होता है और बहुत अच्छा पानी होता है। तो वर्षा के जल को संग्रहण करने का कार्य जो प्रयास केंद्र संस्था हरसोली द्वारा किया जा रहा है, तो मेरे द्वारा क्या है, पूर्व में इस परियोजना की पूरी मॉनिटरिंग की हुई थी जब ये वाटर हार्वेस्ट द्वारा ये कार्य प्रयास केंद्र के द्वारा कराया गया था। तब मैं इस एरिया में आया और इस टेक्नोलॉजी को देखा है। बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके माध्यम से बारिश के पानी को सीधे अपन टैंक में संग्रहित कर लेते हैं, फिल्टर होके जाता है पानी, और ये पीने के लिए बहुत ही उपयोगी पानी है। जितना पानी धरती के अंदर है वो इस एरिया में पूरा खारा पानी है, और वो खारे पानी से कई तरह की बीमारियां यहाँ पर हो रही है, जिसमें घुटनों का दर्द है, कमर में दर्द है, दांतों की समस्याएं हैं, और
वो ये सारी समस्याएं जो हो रही है, तो इन समस्याओं की वजह से क्या हो रहा है कि व्यक्ति परेशान होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं निकलता। लेकिन जब से इस वर्षा जल के पानी को पीने लगे हैं और बारिश के पानी को पीने लगे हैं, तब से उनके जोड़ों की दर्द की समस्याएं, कमर दर्द, दांतों की समस्याएं, काफ़ी लोगों को राहत मिली है। तो ये मेडिकली प्रूफ है कि ये पानी पीने के लिए बहुत उपयोगी है। तो वर्षा के जल को, पानी को पीने के लिए संग्रहित करने का काम यहाँ पर प्रयास केंद्र द्वारा किया जा रहा है और लगभग 600 टाँके अभी तक इन लोगों ने बनाए हैं, जो वाटर हार्वेस्ट के सहयोग से बनाए हैं। और वर्तमान में फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ सीईओ के रूप में, तो हमारी संस्था भी इस काम से जुड़ना चाहती है और इस काम में प्रयास केंद्र के साथ मिलकर जो इसमें सुधार का कार्य हो सकता है और भी काम आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको लेकर हम इनके साथ में गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, अभी सर्वे कर रहे हैं और इसमें क्या निकल के आ रहा है वो हम फिर एनालिसिस करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और पानी के ऊपर और काम करेगी हमारी संस्था। इस क्षेत्र में हम खंबाती कुएं का कार्य तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा जो वर्षा जल संग्रहण है उस काम को करने के लिए भी हम आगे आ रहे हैं और अब और CSR एजेंसीज के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र जी चौबीसा साहब, आप बहुत महत्व जानकारी दी, वास्ते घना घना रंग घना घना धन्यवाद। और भाई बहन, आज का कार्यक्रम का मैंने आप बंसी लाल जी ने सुनिया, आप सरपंच साहब से जुड़िया, वीरेंद्र जी चौबीसा से जुड़िया और बहुत ही जल संग्रहण की बहुत प्यारी प्यारी तकनीकें आप सुनी, बहुत बहुत साधुवाद। और अब वर्तमान में आप सुनाड़िया गाँव में और चालता चालता आप सगड़ा सो मैं राम राम के साथ पानी के मेहता को प्यारो सो गीत जी सुनाड़िया की लाभार्थी महिलाएं हैं वहाँ कहीं मुँह से सुनो और एक बार फिर मिलसे नया विषय के साथ। जतानी राम राम सा। देव जी का चौक मैं नड़ बिजली को लगवा ये सिया मारे उठे पे तेरा का चौक मैं नड़ बिजली को लगवा ये सिया मारी आवे लाए बेगवान पानी पी ले किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को
5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।